हाय एवरीवन। तो आज ये वीडियो जो है मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि मैं आपके संग कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो बहुत थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आपको भी शुरू में समझ भी ना आए, बाद में समझ आए, तो फिर भी मतलब मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, कहना चाहिए, इस बारे में स्पीक अप करना चाहिए, तो इसलिए मैं इस चीज़ को आपके सामने बता रहा हूँ आज। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमें नहीं पता कि गॉड का हमारे लिए प्लान क्या है। वी डोंट नो व्हाट इज़ गॉड्स प्लान फॉर अस। जब भी हम कुछ करना चाहते हैं हमें लगता है कि हम कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं और हम क्या करते हैं, थक जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि गॉड जो होता है ना, भगवान जो है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें जो है सोच के बैठा होता है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं लॉकडाउन लगा, दुनिया इधर से उधर गई। मैं भी लॉकडाउन में सिटी से हरिद्वार में रहता था और हरिद्वार से यहाँ अपने गांव नैनीताल में एक रामनगर सिटी कॉर्बेट रिजर्व जिम कॉर्बेट जो आपने सुना होगा, उसमें एक सिटी में मैं आके अपना, सिटी में भी नहीं, वहाँ से 26 किलोमीटर अहेड मेरा गांव है, वहाँ गांव में मैं आ गया। और मेरा जो फील्ड था वो फाइनेंस का फील्ड था, जिसका गांव से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गांव में तो कोई फाइनेंस का कोई मतलब ही नहीं है, उनको फाइनेंस से कोई वास्ता ही नहीं है, फाइनेंस के नाम से ही दूर भागने वाले लोग हैं यहाँ पे। तो ऐसे फील्ड से मैं यहाँ गया। अब स्ट्रेस होता है जब एक अर्निंग मेंबर दूर आ जाए और उसको एकदम से क्या कहते हैं, सारी चीज़ें छोड़कर कुछ और अलग से करना पड़ जाए या कुछ अलग से और करना करने की सोचना पड़ जाए। तो मैंने भी एक प्लान किया कि यार गांव आ गए हैं तो कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग का उस समय बहुत चलन चल रहा था, गवर्नमेंट भी कह रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत डॉक्यूमेंट वो करा, तब जाके मैंने सोचा कि कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कुछ करते हैं। बहुत रिसर्च किया, 6 मंथ तक रिसर्च ही होता रहा। उसके बाद कहीं जाके मुझे लगा कि यार इट विल नॉट वर्क। मतलब मेरा थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लग गया, क्योंकि टाइम लंबा होने लग गया था और पैसा कहीं से आ नहीं रहा था। सब जितना मेरे पास पड़ा हुआ था, जो पैसा मेरे पास सेविंग्स था, या कहो कि अर्निंग्स आ रही थी छोटी मोटी, जो मेरा पिछला काम था उससे, तो वो सब क्या हो गई, धीरे धीरे मेरे लॉस्ट होती रही, धीरे धीरे मैं ख़त्म होता रहा। मेरा बैंक बैलेंस भी खाली हो गया था। तो अचानक से मैं जो है, मुझे किसी ने कहा कि मेरे रिलेटिव हैं यहीं पे जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप ना एक काम करो, हमारे बच्चे को पढ़ा दो। अब देखो, एजुकेशन के फील्ड से मेरा कहीं से कहीं कोई वास्ता नहीं, मैंने ज़िंदगी कभी नहीं सोचा कि मैं किसी को एजुकेट करूँगा या किसी को पढ़ाऊँगा। और अचानक से मैं आके एजुकेशन की फील्ड में चले जाता हूँ। मैंने भी हाँ कह दी, क्योंकि खाली में था ही। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करा कि भाई आप मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगला बंदा इतना प्रेज़ कर रहा है तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन मैं पैसे नहीं दूँगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं जाने लगा। उन्होंने भी, ठीक था उनका भी, पर वो टाइम टाइम पे मुझे कुछ ना कुछ मेरे हाथ में पकड़ा दिया करती थी। ठीक है, चाची लगती है वैसे मेरी, पकड़ा देती थी। ठीक है। अब होता क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, जब मैं 2 बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर 3 आते हैं, 4 आते हैं, 5 आते हैं, धीरे धीरे मेरे पास जो है ग्रोथ होने लग गई। अब मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि एजुकेशन ऐसा फील्ड है, जब आप करने लग जाते हो ना, तो आपको लगता है, क्या कहते हैं कि यार क्यों ना इन बच्चों के लिए भी कुछ कर दिया जाए। आप कभी किसी बच्चे को पढ़ा के देखना, जब वो आपको सर कहने लग जाए, आपको अपना गुरु मानने लग जाए, जब आपसे सीखने लग जाए, तो आपको लगता है इससे और सिखाऊं और सिखाऊं और अच्छी बातें और अपना एक्सपीरियंस इसके संग शेयर करूं, इसको समाज के सामने खड़ा होने लायक बनाऊं। तो मेरा भी यही मोटिव बन गया कि मैं जो है अच्छे अच्छे अपने बच्चों के लिए जो भी हो सका वो मैं करता रहूँगा। कंटिन्यूसली करते 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 बीच में 50 तक मेरे पास बच्चे जो हैं, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो हो गए थे। और मैंने कभी भी कोई डायरी नहीं बनाई कि मुझे इससे फ़ीस लेनी है या कुछ ऐसा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। रेगुलरली जिसको जो देना है वो अपना टाइम नहीं देता रहता। मैंने रखा भी मतलब चीपली, जैसे शहरों में हज़ार हज़ार रुपये तक फ़ीस लेते हैं, यहाँ पे 200, कोई 100 भी देता है छोटे बच्चे का, कोई क्लास वाइज जो भी है अपना चलता रहता है। तो मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपनी लाइफ में कभी एजुकेट करूँगा, यानी टीचिंग करूँगा। और अचानक से मेरे पास ऐसा हो जाता है कि मैं एक जगह से उठ के अपना फील्ड चेंज हो जाता है और दूसरी जगह जाके मैं अपना एजुकेशन के फील्ड में चले जाता हूँ। तो यहाँ आके अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि यार भगवान ने जो करते हैं ना, वो अच्छे के लिए करते हैं हमेशा। जो भी करते हैं मेरे संग, जो भी आज तक हुआ, जो भी घटनाएं हुई, जो भी चीज़ें हुई, वो हमेशा उनमें इन द एंड मुझे यही पता लगा कि जो भी किया उस समय भगवान ने जो भी अच्छा किया वो अच्छा ही था। वो होता है एट अ टाइम मुझे वो चीज़ बुरी लग रही है, या आपको भी ऐसा होता है कि एट अ टाइम वो चीज़ें बुरी लगती है, लेकिन क्या होता है, टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपको
एहसास दिलाते हैं कि ये बेहतर था उससे। तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि आप जो है लगातार फेल हो रहे हैं या कोई काम है जो आप करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये समझ के देखिए कि उस भगवान ने, उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने आपके लिए कुछ इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो पहले से ही सोच के रखा हुआ है। बस यही एक छोटा सा मैसेज जो है मैं आपको देना चाहता था। थैंक यू मुझे इतनी दूर तक, इतने लास्ट तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।